आ, आज की हमारी इस गहरी चर्चा में हम एक ऐसे विषय के पन्ने पलटने जा रहे हैं जिसका नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले प्यार शब्द आता है। बिल्कुल, प्यार। लैला और मजनू। ये एक ऐसा नाम है जो सदियों से ना प्यार का पर्याय माना जाता है। मुहावरों में इसका जिक्र होता है और इस पर तो अनगिनत कहानियां भी बनी हैं। हाँ, और आमतौर पर लोग इसे सिर्फ एक दुखद प्रेम कहानी मानते हैं। वही तो। लेकिन आज की इस चर्चा का हमारा मकसद ही इस आम मिथक को तोड़ना है। हमारे पास आज जो स्रोत हैं वो महान कवि और सूफी विचारक अमीर खुसरो के दृष्टिकोण पर आधारित हैं। खुसरो का नजरिया इस कहानी को बिल्कुल बदल देता है। हाँ, तो हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे अमीर खुसरो ने अपनी काव्यात्मक शैली में इसे सिर्फ मिलने बिछड़ने की कहानी नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और यानी आध्यात्मिक समर्पण के एक बहुत बड़े प्रतीक के रूप में पेश किया है। और मुझे लगता है कि यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। ये जो कहानी हमने बचपन से सुनी है ना, वो खुसरो की सूफी नजरिए से बिल्कुल एक नया और मैं कहूंगी थोड़ा चौंका देने वाला रूप ले लेती है। सही कहा। तो चलिए इस चर्चा को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये कहानी वहां तक सीमित नहीं है जहां दो लोग मिलते हैं या बिछड़ते हैं। ये उससे कहीं आगे निकल जाती है। देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो सूफी परंपरा में एक बहुत ही गहरा विचार है। यह विचार कि जो मानवीय प्रेम है, जिसे हम अक्सर बस एक दुनियावी आकर्षण समझ लेते हैं, वो असल में कोई रुकावट नहीं है। मतलब अगर प्यार सच्चा हो तो वो ईश्वर तक पहुंचने का जरिया बन सकता है। बिल्कुल, वही ईश्वरीय प्रेम तक पहुंचने का एक पुल बन जाता है। सूफी दर्शन में इस अवधारणा को इश्क़े मजाजी यानी दुनियावी प्रेम से इश्क़े हकीकी यानी ईश्वरीय प्रेम तक का सफर कहा गया है। इश्क़े मजाजी से इश्क़े हकीकी, ये शब्द अपने आप में कितने गहरे हैं। हाँ, और जब हम खुसरो की रचनाओं के जरिए इस कहानी को पढ़ते हैं तो समझ आता है कि जो बात सतह पर सिर्फ एक लड़के और लड़की का आकर्षण लग रही थी, वो असल में एक इंसान की आत्मा की परमात्मा से मिलने की तड़प थी। अमीर खुसरो ने इसमें जो रूहानियत पिरोई है ना, वो वाकई सोचने पर मजबूर करती है। तो चलिए इस दुनियावी प्यार वाली शुरुआत को कहानी के पहले पड़ाव से जोड़ते हैं। जो हमारे स्रोत हैं वो बताते हैं कि पृष्ठभूमि अरब देश के एक गांव की है, जहां कैस नाम का एक युवक था। हाँ, कैस। और स्रोत ये बहुत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कैस बचपन से ही वो बेहद संवेदनशील और कोमल हृदय का था। वो बाकी आम लड़कों जैसा नहीं था जो बस कबीले की राजनीति या व्यापार में उलझे रहते हैं। और वहीं उसी गांव में लैला भी रहती थी। बिल्कुल। लैला जो बेहद सुंदर तो थी ही, लेकिन उसका स्वभाव बहुत सरल था। दोनों बचपन में साथ पढ़ते थे और वहीं से उन मासूम दिनों से इस गहरे प्रेम की शुरुआत हुई थी। इसमें कोई जटिलता नहीं थी पहले। और यही सरलता इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण शुरुआती हिस्सा है। बचपन का वो समय जब समाज के बनाए नियम या ऊंच नीच की दीवारें मन पर हावी नहीं होती। कैस की वो जो संवेदनशीलता थी जिसका आपने जिक्र किया, वो यहाँ एक बहुत बड़ा कारक है। मतलब सूफी विचारक इस कोमलता को जरूरी मानते हैं। हाँ, उनका मानना है कि एक कोमल हृदय ही किसी भावना को इतनी गहराई से महसूस कर सकता है। जो इंसान कठोर है वो प्रेम के उस बारीक स्तर तक जा ही नहीं सकता। और कैस का वो मासूम आकर्षण धीरे धीरे एक ऐसे प्रेम में बदलने लगा जो आम मानवीय अनुभवों से बहुत ऊपर था। पर यहाँ स्रोतों से एक बहुत दिलचस्प बिंदु निकल कर आता है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं ना, पर कैस के प्यार में ऐसा क्या था जिसने उसे अमर कर दिया। स्रोत बताते हैं कि कैस का प्यार इतना गहरा था कि वो हर समय उठते बैठते बस लैला का नाम जपता रहता था। उसका पूरा वजूद बस उसी एक नाम पर सिमट गया था। हाँ, उसने अपनी सुध-बुध पूरी तरह खो दी थी। अगर आज के वक्त में कोई ऐसा करे तो लोग तो यही कहेंगे ना कि ये एक अस्वस्थ जुनून है। और यही वो सबसे बड़ा विरोधाभास है जिसे खुसरो ने बहुत खूबसूरती से पकड़ा है। यहाँ जो बात सबसे अधिक आकर्षित करती है वो ये है कि समाज ऐसे लोगों को समझ ही नहीं पाता। समाज की नजर में वो काम का नहीं रहा था। बिल्कुल नहीं। और इसीलिए लोगों ने उसके इस निरंतर नाम जपने को, उस एकाग्रता को पागलपन समझ लिया। उन्होंने उसे मजनू कहना शुरू कर दिया। मजनू जिसका अर्थ ही पागल है, या एक ऐसा व्यक्ति जिसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया हो। और लेकिन खुसरो इस पागलपन को कुछ और ही मानते हैं, है ना? बिल्कुल। अमीर खुसरो का नजरिया एकदम उलट है। जिसे समाज मानसिक रूप से बीमार मान रहा था, वो असल में सच्चे प्रेम और एकाग्रता का प्रतीक था। सूफी दर्शन में एक परंपरा होती है जिसे जिक्र कहते हैं। जिक्र?
जहां ईश्वर का नाम बार बार दोहराया जाता है हाँ, ताकि मन पूरी तरह से उसी में रम जाए। मजनू के लिए लैला का नाम जपना बिल्कुल उसी जिक्र जैसा हो गया था। उसका वो सो कॉल्ड पागलपन असल में उसकी आध्यात्मिक अवस्था में प्रवेश करने का संकेत था। क्या बात है। यानी जिसे दुनिया पागलपन कह रही थी, वो असल में सबसे ऊंचे स्तर का ध्यान था। पर जैसे हर कहानी में समाज अपनी दखलंदाजी करता है, यहाँ भी वही हुआ। दुनियावी हकीकत बीच में आ ही गई। हाँ, स्रोत बताते हैं कि जब लैला के परिवार को इस प्रेम के बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत मिलना जुलना बंद करवा दिया। कबीले की मर्यादाएं थीं, उनकी अपनी इज्जत थी, और फिर लैला का विवाह किसी और से कर दिया गया। और यहाँ से ये कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। बहुत ही दर्दनाक मोड़। स्रोतों में उन दृश्यों का वर्णन बहुत ही गहराई से किया गया है। लैला की शादी की बात सुनकर मजनू का हृदय पूरी तरह टूट गया। वो बस्तियां छोड़कर जंगलों और वीरानों में भटकने लगा, हर जगह बस लैला का नाम पुकारता हुआ। हवाओं से, पेड़ों से, हर जगह बस लैला। अब यहाँ कहानी थोड़ी और जटिल हो जाती है। आमतौर पर लोग कहेंगे कि उसे अब आगे बढ़ जाना चाहिए था, अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी चाहिए थी, पर वो जंगलों में भटकता रहा। इस भटकने के पीछे का सूफी दर्शन क्या कहता है? ये सवाल बहुत ही लाजमी है। देखिए, दुनियादारी की नज़र में ये एक पलायन है, एक हारे हुए इंसान का भागना। पर अगर हम इसे सूफी दर्शन से डिकोड करें, तो मजनू का जंगलों में जाना किसी टूटे हुए दिल का भागना नहीं था। तो वो क्या था? वो सांसारिक बंधनों का और सबसे बढ़कर अपनी पहचान का त्याग था। मजनू का प्रेम अब सांसारिक नहीं रहा था, वो पूरी तरह से आध्यात्मिक बन चुका था, और वो लैला में अब ईश्वर का रूप देखने लगा था। यानी इंसान से ईश्वर तक का सफर सच में शुरू हो गया था। हाँ, सूफी परंपरा के अनुसार सच्चा प्रेम इंसान को उसकी अपनी पहचान मिटाने पर मजबूर कर देता है। इस अवस्था को सूफीवाद में फना कहा जाता है, यानी खुद को पूरी तरह से मिटा देना। मजनू का ये विरह, ये बिछड़ने का दर्द असल में एक तपस्या का रूप ले चुका था। फना, ये विचार सच में बहुत शक्तिशाली है। मतलब वो जंगल में सिर्फ एक लड़की को नहीं ढूंढ रहा था, वो उस परम सत्य की तरफ बढ़ रहा था जिसे उसने लैला के रूप में महसूस किया था। बिल्कुल, उसने खुद को इतना मिटा दिया था कि एक वक्त ऐसा आया जब उसने लैला को पहचानने से भी इनकार कर दिया था। हाँ, क्योंकि उसके भीतर की लैला और बाहर की लैला में कोई फर्क ही नहीं बचा था। वो खुद ही लैला बन चुका था। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक इंसान का विरह उसे इस आध्यात्मिक ऊंचाई तक ले जा सकता है। यही वो बिंदु है जहां द्वैत, यानी दो अलग अलग वजूद, अद्वैत में बदल जाते हैं। अब प्रेमी और प्रेमिका दो नहीं रहे। सूफी विचार में ये जो विरह की आग होती है ना, इसे बहुत पवित्र माना जाता है। एक भट्टी की तरह जो सब कुछ जला देती है। बिल्कुल वही। ये आग इंसान के भीतर के सारे स्वार्थ, अहंकार और दुनियावी इच्छाओं को जलाकर राख कर देती है। मजनू के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। इस पूर्ण शून्यता में ही वो ईश्वर के सबसे करीब पहुंच गया था। लैला बस एक आईना बन गई थी जिसमें उसे परमात्मा दिख रहा था। और इस सब का असल मतलब क्या है, ये कहानी के अंत में और भी स्पष्ट हो जाता है। कहानी का अंत दुनिया के हिसाब से बहुत दुख भरा है। स्रोत बताते हैं कि विरह और पीड़ा के चलते अंततः दोनों की मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनकी कहानी, उनका प्रेम अमर हो जाता है। हाँ, वो इस दुनिया में एक नहीं हो पाए, पर उनका नाम हमेशा के लिए जुड़ गया। तो यहाँ ये समझना जरूरी है कि खुसरो की इन रचनाओं से हमारे सुनने वालों के लिए मुख्य शिक्षाएं क्या निकल कर आती हैं। इस पूरे सफर से क्या सीखा जा सकता है? स्रोतों के आधार पर अगर देखा जाए तो इसमें 3 मुख्य बातें या शिक्षाएं हैं। पहली बात तो ये है कि सच्चा प्रेम हमेशा पवित्र और निस्वार्थ होता है। यानी उसमें लेने की भावना नहीं होती, बस देने की होती है। हाँ, जब लैला की शादी हो गई तब भी मजनू का प्रेम कम नहीं हुआ। उसमें कोई कड़वाहट नहीं आई। उसका प्यार इस बात पर बिल्कुल निर्भर नहीं था कि लैला उसे वापस मिल रही है या नहीं। ये एक बहुत बड़ा सबक है आज के समय के लिए। आजकल हम प्यार को भी एक लेने देने का व्यापार समझ बैठे हैं। अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो वापस उम्मीद भी रखते हैं, पर बिना किसी उम्मीद के प्रेम करना सच में मुक्ति जैसा है। और दूसरी शिक्षा क्या है? दूसरी शिक्षा ये है कि प्रेम के मार्ग में धैर्य और त्याग सबसे आवश्यक तत्व है। मजनू ने अपना पूरा जीवन वीरानों में निकाल दिया। उसने अपना सब कुछ त्याग दिया बिना किसी शिकायत के। और ये सिर्फ चीजों का त्याग नहीं था,
अपने अहंकार का त्याग था। बिल्कुल। बिना इस त्याग के आप आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं पा सकते। जब तक इंसान अपनी मैं को नहीं छोड़ता, तब तक वो सच्चे प्रेम या ईश्वर को महसूस नहीं कर सकता। हाँ, अहंकार को त्यागना सबसे मुश्किल काम है, और इससे हम तीसरी और शायद सबसे अहम शिक्षा पर आते हैं, जो इस कहानी के पूरे सूफी दृष्टिकोण को समेट लेती है। तीसरी शिक्षा वही है जिसकी हमने अभी गहराई से चर्चा की, कि प्रेम केवल एक सांसारिक भावना नहीं है। अगर प्रेम में पूरी सच्चाई और पवित्रता हो, तो ये व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊंचाई तक पहुंचाने का एक मार्ग बन जाता है। यानी वो इंसान को सीधा ईश्वर से जोड़ देता है। हाँ, मजनू की यात्रा वही तो थी। ये इस बात का प्रमाण है कि एक साधारण इंसान भी अपनी भावनाओं की गहराई से उस आध्यात्मिक शिखर को छू सकता है। इस पूरी चर्चा ने सच में इस कहानी को देखने का नजरिया ही बदल दिया है। चर्चा को थोड़ा समेटते हुए अगर हम इसको आज की दुनिया से जोड़ के देखें, जो कि बहुत तेजी से भाग रही है। बिल्कुल, हमारी इस तेज तरार दुनिया में जहां हर चीज तुरंत चाहिए, एक पल में, जहां धैर्य जैसी कोई चीज बची ही नहीं है, ऐसे में मजनू का ये निस्वार्थ त्याग और उसका अटूट धैर्य हमें सच में रुककर सोचने पर मजबूर कर देता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण तुलना है। हाँ, क्योंकि आज की चर्चा से जो ज्ञान मिला है ना, वो बताता है कि किसी भी चीज के प्रति सच्चा समर्पण असल में कैसा दिखता है। सच्चा समर्पण, यही वो शब्द है। और अंत में एक बहुत गहरा विचार है जो मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगी। हमने देखा कि समाज ने कैस को पागल कहा क्योंकि उसका ध्यान सिर्फ एक जगह पर था, लैला पर। उसका ध्यान जरा भी भटकता नहीं था। बिल्कुल नहीं। अब जरा आज के समय को देखिए, जहां हमारा ध्यान हर पल, हर सेकंड, सैकड़ों अलग अलग दिशाओं में भटकता रहता है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में पागलपन एक जगह पर ध्यान केंद्रित करना है, या फिर हमारा ये आज का लगातार भटकाव। हाँ, क्या यही भटकाव असली पागलपन है? शायद कैस का वो पागलपन जिसे दुनिया ने